हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। बात करेंगे दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 3। जैसे कि दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है यूनिट 1, यूनिट 2 और बात करेंगे यूनिट 3। और इसमें भी दोस्तों मैंने यूनिट 3 का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। बात करते हैं यूनिट 3 में हमारा क्या है। जो हमारा पार्ट है वो क्या है, सेंट्रोइड है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसमें दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में सेंट्रोइड के बारे में। जो हमारा ये पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, जो इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे उसके बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी पीछे की यूनिट है 1, 2, 3 पार्ट 1 वो भी आप जरूर देखें, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट से आपको बिल्कुल हेल्पफुल मिलेगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, कि कोई भी हमारा सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में, कि कोई भी हमारा रेक्टेंगल सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख ले। फिलहाल डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस यानी सेक्शन के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि मैंने कंसीडर किया है एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसकी हाइट को मैंने h माना हुआ है और हमारी जो विड्थ है वो b है और हमारे इसमें 2 एक्सिस है, एक हमारा x एक्स है और एक y y है। ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। एक मैंने क्या किया हुआ है, एज्यूम किया है एक स्मॉल स्ट्रिप dy, कितनी थिकनेस है इसकी dy पे और कितनी दूरी पे है y पे, डिस्टेंस फ्रॉम है x एक्सिस पे। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अगर हम फर्स्टली फाइंड करें इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रिप का फाइंड कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का फाइंड हो जाएगा, इसलिए अभी हम बात करते हैं सो ओनली स्ट्रिप की। एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, हमारी क्या दी है, विड्थ दी हुई है और हमें dy भी पता है, यानी क्या होगा b इंटू dy। हमें एरिया मिल गया स्ट्रिप का। अब हमें फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप किसके अबाउट है, अबाउट एक्स एक्सिस के। ओके, एक्स एक्सिस के अबाउट है ये हमारा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया, ये एरिया हमारा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। ये क्योंकि हमारी दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी y है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रिप की, अगर इसका हमें पूरे का चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट एक्स एक्सिस के, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई एक्सिस को, जो आई एक्सिस मैंने कंसिडर किया वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन किया, यानी कितना b है, ये हमारा क्या है y स्क्वायर है और ये dy है। हमें चाहिए क्या, पूरे का चाहिए, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है होल रेक्टेंगल का चाहिए। यहां मैं अगर लिख दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रेक्टेंगल, ओके, अबाउट एक्स एक्सिस, ये आपको पता है। तो हमारी दूरी कितनी है, ये h/2 है, ये h/2 है, लोअर और हायर। तो हमारी लोअर लिमिट कितनी है, h/2 है और ये प्लस का साइन के साथ h/2 है। यहां तक हमने कर दिया। इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा b है कांस्टेंट टर्म तरीके से, ये y³ होगा y के रिस्पेक्ट में अपॉन 3 और ये हो गया h/2 पॉजिटिव साइन में और ये हो गया माइनस में h/2। इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ये हो जाएगा b, 3 है न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर कर दिया, ये हो जाएगा h³ अपॉन
ये 3 के स्क्वायर में है, इसको मैंने 2 अभी लिख देता हूं, ओके, क्योंकि 2 है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस h 2 का क्यूब। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा b/3, ये h क्यूब है, क्यूब करेंगे 8 आएगा, माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, कितना आ जाएगा, प्लस का साइन, यानी कहने का मतलब ये माइनस है, ये माइनस है। एक बार और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस h, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और हमारा ये कितना है, क्यूब आ गया, ओके। अब ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस का साइन हो जाएगा, ये b/3 आएगा, और ये हो जाएगा 2h क्यूब अपॉन 8। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये b है, ये 2 है, 4 हुआ, और ये 12 हुआ, यानी Ix है जो अबाउट जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी वो निकलेगी bh क्यूब अपॉन 12। ये हो गया Ix के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे थे Ix की, जो हम रेक्टेंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे। अगर हम इसी तरह Iyy के लिए फाइंड करें, yy के लिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। जो हमारी Ix के लिए हम x अबाउट फाइंड किए थे, bh क्यूब अपॉन 12 आया हुआ था। अगर हम Iyy के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो हमारा है ये h है, इस h के लिए तो कन्वर्ट हो जाएगा ना। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो b हमारा आया था, अब हम इसके लिए बात करेंगे तो विड्थ इसका h के लिए हो जाएगा, यानी कहने का मतलब h b क्यूब अपॉन 12 आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यानी हमें Ix की और Iyy की अबाउट पता हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी कितनी होगी इन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन में। अब हम बात करते हैं AB के लिए, जो मैं इसको A और B कंसीडर कर लेता हूं। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर अबाउट एक्सिस A और B के फाइंड करना चाहूं, तुम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर हमारी कोई भी बॉडी है, अगर हमें यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अबाउट, तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यूज किया यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, क्योंकि हमें चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी के, ओके। तो यहां हम फाइंड कर रहे हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट एक्सिस AB के लिए बात कर रहे हैं हम, तो हम यूज करेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आपको दोस्तों अब पता चल जाएगा कि कौन सी थ्योरम में कहां लगानी है। हमें चाहिए क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, तो हमने यूज किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमारी क्या होती है, IAB और IG जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू प्लस का A और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर h स्क्वायर। ये थ्योरम आपको पता है। अगर आपने इसका वीडियो दोस्तों नहीं देखा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, तो जरूर देखें ताकि आपको ये डिटेल से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं IAB के लिए, क्योंकि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो किसके अबाउट चाहिए, AB के अबाउट चाहिए। तो मैंने बात किया AB के लिए। तो अगर हम AB के लिए बात करेंगे, ये हमारी जो IGG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखो मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूं अपना मोबाइल ताकि बार बार फिगर पकड़ना ना पड़े। अब ये IGG तो IXX के लिए हमारा ये सेम थिंग, तो ये हमारा हो जाएगा IX और X। अब एरिया कितना है, B है और H है, और ये जो H स्क्वायर है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो यहां से कितनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से h/2 है, इसलिए मैंने लिया h/2। एक एक चीज दोस्तों मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप इसको भूले नहीं, आपको ये चीज हमेशा याद रहे। h/2 का होल स्क्वायर है। अब Ixx के लिए वैल्यू में ऑलरेडी पता है कितनी है, BH क्यूब अपॉन 12। अब ये कितना हो जाएगा, B H स्क्वायर है, H क्यूब है यानी BH क्यूब, और ये कितना है 2 है तो स्क्वायर है यानी 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फाइनली कितना आ जाएगा, BH क्यूब अपॉन 3, ये IAB की वैल्यू। एक चीज जिसको ये कभी कभी हमारे कंपटीशन में भी आता है,
तो जनरली हम क्या करते हैं, BH³/12 को याद रखते हैं और हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है कि किसके अबाउट पूछ रहा है। हमें तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा सेक्शन है वो कोई भी रेक्टेंगल है या सर्कुलर है, कैसा भी सेक्शन है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर पूछ किसके अबाउट रहा है। एक्स एक्सिस है BH³/12, IY है HB³/12। अब AB के हैं तो IAB = BH³/3 होगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके। इसी तरह दोस्तों जैसे हमने AB के लिए अगर हम इसको नाम दे दूं, इसको मैं D दे दूं, इसको C दे दूं, अगर हमें AD के अबाउट चाहिए तो क्या करेंगे, IAD, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा कितना, HB³/3। ओके। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने IXX की और IYY के लिए डिस्कस कर दिया है। अब यहां तक करने के बाद अगर हमें चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस के, यानी हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू G। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो हमारी जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का, IZZ = IXX + IYY, ये चीज फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर के लिए। हमने यूज किया यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। अब देखो हमें ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। कितनी होती है, BH³/12 + HB³/12, यानी कहने का मतलब जो हमारा IZZ है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अबाउट प्लेन ऑफ द जो हमारा रेक्टेंगल है वो BH/12 अगर हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, H² + B²। तो ये दोस्तों फाइनली फाइंड हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका। अब एक बार मैं फिर से सबको लिख देता हूं। जो हमारा IXX है रेक्टेंगल के लिए कितना फाइंड हुआ था, देखो BH³/12, ये चीज आपको दोस्तों याद रखनी है। अगर YY की बात करें तो HB³/12, अगर IAB के रिस्पेक्ट में बात करें एक्सिस के तो BH³/3, और IAD के लिए बात करें तो HB³/3, और IZZ की बात करें तो BH/12 H² + B²। तो ये दोस्तों ऐसे हम फाइंड करेंगे किसी भी रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके पहले मैंने रेक्टेंगुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों जरूर देख लें। फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर सेक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं। मैंने क्या किया, कंसीडर ए ट्रायंगुलर सेक्शन B, C और D, जिसका हमारा बेस B है और हाइट क्या है, H है। एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर किया जिसको मैंने dy इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग रख लिया, dy विड्थ जो है हमारी क्या है, dy है, और जो BC से y डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बेस से, और हमारा ये K और M मैंने कंसिडर किया है, और जो इसकी लेंथ है वो L है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्टली हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं ऑफ द स्ट्रिप का। अगर एक चीज हम और देखें, अगर हम इस ट्रायंगल को देखते हैं B, D और C को, और K, D और M को, क्या है ये, सिमिलरली ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा B और L है, ये B, ये हमारा जो B है और ये L है, इक्वल हो सकता है H पूरी डिस्टेंस के और इस डिस्टेंस के। अगर इस डिस्टेंस को फाइंड करना है तो H - y, यानी H - y के। किसके अकॉर्डिंग है ये, मैं लिख देता हूं,
सिमिलर ट्रायंगल के कौन कौन से हैं? डी, बी, सी और डी, के और एम के अकॉर्डिंग। ओके, अब हमें यहां फाइंड करना है एल को। हम यहां से एल को निकाल दिया मैंने। जब एल को निकालेंगे तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? बी, और ये हो जाएगा एच माइनस वाई अपॉन एच। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द स्ट्रिप। क्या होगी ये? एरिया ऑफ स्ट्रिप की स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? क्या होगा? एल, ये डिस्टेंस एल है, इंटू डी वाई इंटू डी वाई। अब एल की वैल्यू हमें पता होगा, ये यहां से एल ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल दिया है। कितना? बी एच माइनस वाई अपॉन एच, और ये हो गया डी वाई। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किसका? स्ट्रिप का। तो लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीपल करेंगे। तो एरिया ऑलरेडी हमें फाइंड है इसका, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एच इंटू डी वाई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? बेस से कितनी है? वाई है। इसका स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये हो गया वाई स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिखेंगे? बी एच, और ये हो गया एच माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये तो हमने बात किया स्ट्रिप की। सपोज दैट जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो हमें होल ट्रायंगल का चाहिए। इसके लिए क्या किया मैंने? इंटीग्रेट किया, और जो लिमिट यूज किया वो 0 टू h यूज किया। क्या करेंगे हम? हमें चाहिए क्या? होल ट्रायंगल का चाहिए। ओके, होल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। किसके अबाउट? बेस के, इसलिए मैंने बीसी को डिनोट कर दिया। लिमिट क्या है? 0 टू h है। ये हो गया बी एच और h माइनस वाई एंड वाई स्क्वायर, ये डी वाई। बी और h यहां कांस्टेंट टर्म है, बी एच मैंने बाहर कर लिया। 0 टू h को लिमिट यूज किया। अब h है ये, तो हो गया h वाई स्क्वायर और माइनस हो गया वाई क्यूब। इसको मैंने डी वाई कंसिडर कर लिया। अब देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। बी एच वाई है, ये वाई क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? माइनस वाई की पावर 4 अपॉन 4। h 0। सॉल्व करेंगे इसको हम, ये कितना निकल गया? बी अपॉन एच ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन 3 माइनस एच की पावर 4 अपॉन 4। ये 0 है तो माइनस का 0 हो जाएगा पूरा। ये हो गया बी और ये एच की पावर 4 3 माइनस एच की पावर 4, ये हो जाएगा एच की पावर 4 अपॉन 12। एच की पावर 4 अपॉन 12। एक एच ये है, एक एच ये है, एक कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? बी एच क्यूब अपॉन 12 आई बी सी। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द बेस बी सी, वो कितना होगा? बी एच क्यूब अपॉन 12। देखो दोस्तों, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड किया है वो किसके अबाउट फाइंड किया है? बीसी के। लेकिन जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड जा कहां से रही है? जी से, इस पॉइंट से। ओके, तो हम यूज क्या करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। आइए यूज करते हैं। बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करते हैं तो क्या होता है? एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें, जो हमारा सेंट्रॉयड होता है, जो सेंट्रॉयड होता है ट्रायंगल का लाइज करता है, वो कितनी दूरी पे लाइज करता है? h/3 की दूरी पे। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इसके पहले भी मैंने न्यूमेरिकल में कई बार बताया है। ये कितनी दूरी पे होता है? फ्रॉम द बेस h/3 की दूरी पे होता है। क्यों हम इसको जानने हैं? आइए देखते हैं। अगर हम यूज करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जब हम यूज करेंगे दोस्तों इसमें, तो क्या होगा? देखो,
क्योंकि हमारा जो पैरेलल सिस्टम क्या होती है, आई बी सी इक्वल आई जी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस एरिया, और एच जो है हमारा कितना है, h/3 की दूरी पे लाइस करता है, जो हमारा सेंट्रॉइड होता है, इसलिए h/3 मैंने रख दिया। अब देखो ध्यान से, आई बी सी हमें पता क्या है, बेस पता है, आई जी जी तो हमें फाइंड करना है, ये मैंने इसको इस साइड कर लिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, और ये हो जाएगा -a/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आई बी सी की वैल्यू हमें पता है कितनी आई थी, BH³ माइनस एरिया हमारा कितना होता है इसका, BH/2, और ये कितना H²/9। ओके, अब देखो BH³ हो गया 9 × 2 18 हो गया, ये 12 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, BH³/36 IgG। कहने का मतलब जो हमारी IgG होगी, यानी कहने का मतलब जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा सेंट्रॉइड का, वो कितना होगा, BH³/36 होगा। ये छोटी छोटी दोस्तों आपको बातें याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा पूछ किसके अबाउट रहा है। जब हमने बेस के अबाउट निकाला था IBC, वहां हमारा कितना आया था, BH³/12 आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जब हम सेंट्रॉइड के थ्रू निकालेंगे वो कितना आएगा, BH³/36 आएगा। तो ये दोस्तों इसका होता है डेरिवेशन ट्रायंगुलर सेक्शन का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, अगर आप वो नहीं जानते हैं तो दोस्तों वीडियो जरूर देख लें। फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सर्कुलर सेक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि हम सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने कंसीडर किया हुआ है, एक हमारा सर्कुलर सेक्शन है ये, जिसका रेडियस क्या है, r है, और जो इसका एक्सिस है, सपोज दैट 2 एक्सिस हमारा क्या है, एक हमारा x है और एक हमारा y है, पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल, जो हमारा सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है। मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप को ड्रा किया, ये हमारी जो स्ट्रिप है ये, जिसकी विड्थ मैंने dr कंसिडर कर ली, और जो सेंटर से इसका रेडियस है वो r है। ओके, और एज्यूम किया जो हमारा z एक्सिस है वो हमारा पास हो रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल से। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट z एक्सिस। ओके, अब हम बात करते हैं, यहां फाइंड हम करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। ओके, अब हम बात करेंगे z एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पहले एरिया को फाइंड करेंगे। तो मैंने निकाला एरिया ऑफ स्ट्रिप, कि अगर स्ट्रिप का हमारा एरिया क्या होगा, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, 2πr। ये स्ट्रिप है, इसका पहले पाई 2πr एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, और ये dr का हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे, ये हो गया dr। ये तो था हमारा स्ट्रिप का एरिया। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट z एक्सिस। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमारा एरिया ऑलरेडी फाइंड हो गया है, अगर इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीपल करिए उसके स्क्वायर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2πr इंटू dr इंटू r², ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप। अगर हमें पूरे का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो पता चल जाएगा। और इसकी लिमिट क्या है, लिमिट 0 से r है, ये हमारा 6 0 हो गया, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, इसलिए जो लिमिट यूज होगी
वह 0 to r हो गई। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया फाइंड करने के लिए होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। किसके अबाउट बात कर रहे हैं, जेड जेड के, इसलिए मैंने जेड से डिनोट किया। इंटीग्रेशन यूज किया 0 to r। ओके, कितने पर, 2 पाई r डी आर मल्टीपल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पाई कांस्टेंट टर्म है, 0 to r, यहां आर स्क्वायर है, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब और डी आर रिस्पेक्ट में कितने हैं, डी आर के। फिर ये हमारा 2 पाई है, आर क्यूब है, क्या होता है, आर की पावर 4/4 इंटीग्रेशन, ये आर है और ये 0। लिमिट को अगर हम यूज करेंगे तो 2 पाई आर की पावर 4/4 और ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 है, 2 पाई है, 4 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आएगा पाई आर की पावर 4/2 आई जेड जेड। ये हमारा क्या है दोस्तों, रेडियस के टर्म में। अगर हमें चाहिए डायमीटर के टर्म में तो आर इक्वल टू क्या होता है, d/2। यहां वैल्यू पुट करेंगे पाई d/2 की पावर 4/2। ये हम क्या बात कर रहे हैं, आई जेड जेड के बारे में। इसको आगे सॉल्व किया, ये 8 हो जाएगा, ये 2 है, यानी कितना निकल गया, पाई डी की पावर 4/32 आई जेड जेड। यानी जो हमारा सर्कुलर सेक्शन है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट जेड एक्सिस, वह कितना निकल के आएगा, पाई डी की पावर 4/32। ओके, ये तो था हमारा जेड एक्सिस के बारे में। अगर हमें आई एक्स एक्स फाइंड करना है या आई वाई वाई फाइंड करना है तो देखो दोस्तों, सर्कुलर सेक्शन है हमारा अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये क्या एक सिमेट्रिक फिगर है। देखो एक तरीके से एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी ये और ये टर्म बराबर है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या करेंगे, अगर हमें एक्स एक्स फाइंड करना है, हमें सपोज दैट फाइंड करना है आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। तो अगर हमारा जो दोनों फिगर सिमेट्रिक है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आई एक्स एक्स होगा अबाउट एक्स एक्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई वाई का इक्वल आएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइंड करने के लिए हमने यहां क्या यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। देखो कैसे, आओ देखते हैं। यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, जो हमारा आई जेड जेड होता है परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट जेड एक्सिस, वह इक्वल होता है दोनों के सम के आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई के। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि जो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई है सिमेट्रिक सेक्शन के होने के कारण ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2i एक्स एक्स या 2i वाई वाई। ओके, अब क्या है, आई एक्स एक्स है और आई जेड जेड है। आई जेड जेड की वैल्यू हमें पता है, तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एंड आई जेड जेड अपन 2। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आई जेड की अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना रहेगा, पुट किया पाई डी की पावर 4/32, ये कितना होगा 64 पाई डी की पावर 4 और ये हो गया 64। ये किसके अबाउट आया, आई एक्स एक्स। कहने का मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होगा अबाउट एक्स एक्स एक्सिस के, वो कितना होगा, पाई डी की पावर 4/64। या फिर जब आई एक्स एक्स है तो आई वाई का भी इतना होगा, यानी जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वह कितना निकलेगा, पाई डी की पावर 4/64। ओके, तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है कि किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा पूछ रहा है। ओके, जैसा कि हमने फाइंड कर लिया कि हमारी आई एक्स एक्स कितना होगा, हमने फाइंड कर लिया आई एक्स एक्स कितना होगा, आई वाई वाई कितना होगा और आई जेड जेड कितना होगा। अगर हमें सपोज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है इस लाइन के पैरेलल लाइन के बी और सी के, तो कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। ओके, तो यहां मैं दोस्तों फाइंड करता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट फाइंड करेंगे, जो हमारा सेक्शन है ऑफ द
of the section about an axis BC parallel to the plane. BC parallel to the plane. जो हमारा प्लेन है पैरेलल है BC के, जैसा कि ये है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। इसके लिए यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या कर रही है, आई जो हमारा BC होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पास हो रहा है इसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से BC, इक्वल टू क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी IG प्लस एरिया और जो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा डिस्टेंस होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इसके अकॉर्डिंग जो IJ है हमारा वो IXX है, और एरिया की बात करेंगे और हम H स्क्वायर की बात करेंगे, और हमारा जो IBC है वो BC के अबाउट हमें चाहिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड की है, कितना, पाई D की पावर 4 64 प्लस एरिया कितना होगा, पाई बाई 4 D स्क्वायर, सर्कुलर सेक्शन का है, और जो हमारी डिस्टेंस है वो D/2 है, क्योंकि रेडियस के टर्म में टोटल R डिस्टेंस है हमारी। देखो टोटल R डिस्टेंस है, हमें डायमीटर के टर्म में चाहिए, तो R इक्वल टू D/2, तो मैंने D/2 डायरेक्ट दोस्तों पुट कर दिया। सबको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये, 5 पाई D की पावर 4 अपॉन 64, ये किसके अबाउट है, B और C के। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी फाइंड होगी BC के रिस्पेक्ट में, BC के अबाउट, तो वो कितनी होगी, 5 पाई D की पावर 4 अपॉन 64। आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई भी मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आता है मल्टीपल में, तो हमें ये सबसे पहले देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा पूछ किसके बारे में रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, वो हमें फाइंड करना है। अगर मैं तीनों फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, जब हमने IZZ फाइंड किया था वो हमारा कितना होता है, पाई D की पावर 4 अपॉन 32। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, और ये IXX और IY की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने होगी, पाई D की पावर 4 अपॉन 64, और जो BC के रिस्पेक्ट में होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वह कितनी होगी, 5 पाई D की पावर 4 अपॉन 64। ये दोस्तों हो गए इसके फाइनली आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि सर्कुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। अब हम बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल के बारे में। हमारा आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन आयरन प्लेट ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज शोन इन ए फिगर। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, आयरन प्लेट है, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट एन एक्सिस। हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किस के अबाउट फाइंड करना है वो चीज हम देखते हैं। पहला हमें फाइंड करना है कि पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू लॉन्गर साइड। सेकंड हमारा क्वेश्चन है इसी में, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेक्शन एंड DE। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। आओ देखते हैं दोस्तों कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो पहली कंडीशन है क्या कह रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू लॉन्गर साइड, ये हमें पूछ रहा है। तो हमारा जो IXX हमारा क्या होगा, IXX अगर हमारा पास हो रही है तो क्या होता है फॉर्मूला, BH³/12 रेक्टेंगुलर के लिए। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि ये वैल्यू कहां से आई है और कैसे इसे हम डेरिवेट करेंगे। तो फॉर्मूला हुआ BH³/12। अब B कितना है हमारा, 4 है, ये 4 हमारा दिया हुआ है, और ये 2 दिया हुआ है, तो 4 × 2 का क्यूब/12, ये कितना आ जाएगा, 4 है, ये 8 हो जाएगा, ये 12 है, यानी 8/3, ये आ जाएगा सेंटीमीटर की 4, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर की पावर 4 होती है। ओके, ये हो गया हमारा पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी में पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सेक्शन। अगर एक चीज और
कहने का मतलब जो मैं पूछ रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये O और Z पूछ रहा है कि इसके अबाउट हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। अगर ये पूछ रहा है तो हमें पहले निकालना पड़ेगा आई ओ जेड हमारा कितना होगा, आई एक्स एक्स होगा और प्लस आई वाई वाई होगा। जैसे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ने आपने ये चीज पढ़ा है। तो हमें आई एक्स एक्स तो ऑलरेडी फाइंड है दोस्तों, हमें फाइंड क्या करना है वाई के अबाउट। तो फाइंड करेंगे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस के अबाउट हमारा क्या होगा आई वाई वाई, यहां हो जाएगा एच बी क्यूब अपॉन 12। एच की वैल्यू कितनी है यहां 2 और जो बी क्यूब है वो 4 पावर 3 अपॉन 12, क्योंकि ये यहां कन्वर्ट हो जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट अगर पूछ रहा है तो। एक्स एक्स में हमारा था, ये वाई वाई में है। ओके, तो ये वैल्यू याद आएगा 32 अपॉन 3। हमें चाहिए क्या फाइनली आई ओ जेड चाहिए, जेड एक्सिस के अबाउट चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 8/3 है और ये 32/3 ये वैल्यू में दी हुई है। अगर इसे हम कैलकुलेट करें दोनों को तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर की पावर 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें लास्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या कह रहा है कि फाइनली डी और ई चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हमारा डी है ये हमारा ई है, इसके अबाउट हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी हम यहां यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ना ये 2। अब हमें इसके अबाउट चाहिए तो हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ओके, तो हमारा थोड़ा जो पूछ रहा है क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी ई, ये चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या होगी, आई डी ई आई एक्स एक्स सेंटर के अबाउट प्लस एरिया और स्क्वायर एच का स्क्वायर, क्योंकि यहां जो एच हमारा निकल गया ये 2 है। अब हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 पुट किया। अब आई एक्स एक्स की वैल्यू में कितनी फाइंड हुई है 8/3, एरिया 4 इंटू 2 इंटू 1 कितना आया 8 है, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 8 मल्टीपल किया 8 यानी 32/3, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये दोस्तों जो हमारे 3 क्वेश्चन पूछ रहे थे इस तरह करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करते हैं आई सेक्शन का। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन आई सेक्शन मेजर 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर and thickness of a wave and flange is 2 centimeter. Determine the moment of inertia of a section about xx and y axis which pass through the center of gravity. ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने आई सेक्शन ड्रा किया, ये हमारी 20 सेंटीमीटर है और ये हमारी 40 सेंटीमीटर है जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, और हमारा जो फ्लैंज है वो 2 सेंटीमीटर का है, उसकी जो थिकनेस है ये मैंने ड्रा कर लिया। अब देखो अगर हम देखें ये हमारी बॉडी क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब बॉडी हमारी डिवाइड हो रही है इक्वल पार्ट में। जब सिमेट्रिक है तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका वो कहां लाइज करेगा, सेंटर पे। ओके, तो जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहां लाइज होगी, जी पे, एज विल लाइज इन सेंटर, हमारी सेंटर पे लाइज होगी। अब हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं दोस्तों। मैंने इस सेक्शन को थोड़ा बना लिया अपने तरीके से। क्या किया, इसको मैंने थोड़ा ये ड्रा किया। इसको ड्रा करने से अब ये रेक्टेंगल दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। अब ये 20 है, ये 20 है, ये कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी और ये 9 हो जाएगी। कुछ डायमेंशन को हम एज्यूम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कि जिससे हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर पाएंगे इजी वे में। अब देखो मैंने इसको मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया। फर्स्टली मैं क्या करता हूं, इस पूरे का निकाल लू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका निकाल के इसको भी निकाल लू, अगर माइनस कर दू तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फाइंड हो जाएगी अबाउट एक्स एक्स एक्सिस के। तो मैं
फर्स्टली हम क्या निकालते हैं, आई एक्स और x1 के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं पूरे की। तो फर्स्टली मैंने क्या किया, इस पूरे के लिए मैंने आई एक्स एक्स 1 मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने 1 से नोट किया। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है, बी एच क्यूब अपॉन 12 होता है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अब हमारी बी कौन है, एच कौन है, ये हमारा 20 है, ये हमारा क्या है, एच 40 है, यानी 20 40 का क्यूब अपॉन 12। जो हमारा आंसर कितना आएगा, ये इसको भी ऐसे रख लेते हैं, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। मैंने इसको ऐसे ही रख लिया। ओके, सेकंड थिंग मैंने क्या किया, जो ये हमारा है एरिया, अभी तो मैंने पूरे का फाइंड किया था, अब मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब, इसको x2 मैंने मान लिया, 2 कंसिडर कर लिया, और इसको 3 कंसिडर कर लिया। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसको 2 मैंने मान लिया, इसको 3 मान लिया, कि ताकि हमें समझ में आए। तो मैं फाइंड कर रहा हूं आई एक्स x2 इसके लिए। अब बी एच क्यूब अपॉन 12 सेम फॉर्मूला लगेगा। अब बी, हमारा बी कितना निकल के आएगा, देखो ये हमारा कितना था 20, ये हमारा कितना निकल के आएगा 9, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये हमारा हो गया 9। अब हम बात करते हैं एच की, कितना है टोटल 40 है, ये 2 निकल के गया, ये 2 निकल गया, 4 निकल गया, कितना बचा 36। ये हमारी हाइट जो होगी कितनी होगी, 36 होगी। ये यहां से यहां तक की बात हम कर रहे हैं। ओके, कितनी होगी 36, यानी 36 क्यूब अपॉन 12, ये हो गया सेंटीमीटर की पावर 4। आई एक्स एक्स 2 में मिल गया। सेम थिंग आई एक्स एक्स 3 की बात करते हैं हम। आई एक्स एक्स 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 936 सेम आएगा अपॉन 12। अब हमें इस फिगर के आई सेक्शन के बहुत सारी चीजें पता हो गई। अब हमें फाइनली निकालना क्या है, आई सेक्शन का निकालना है, आई एक्स एक्स 1। तो हम बात करते हैं, मैं लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन किसके अबाउट बात कर रहे हैं हम, अबाउट एक्स एक्सिस की, इसलिए एक्स एक्सिस। अब आई एक्स एक्स के लिए हमें क्या करना है, आई एक्स एक्स 1 माइनस आई एक्स एक्स 2 माइनस आई एक्स एक्स 3। क्यों, हमें फाइनली चाहिए तो आई एक्स एक्स के अबाउट चाहिए। पूरे का फाइंड किया, इसे निकाल दिया, इसे निकाल दिया, तो हमें पता हो जाएगा आई सेक्शन का। क्योंकि ये तो दोस्तों हमारा फालतू है ना, आई सेक्शन तो है नहीं, हमने एज्यूम किया था सिर्फ इसे। तो क्या करेंगे, ऐसे मैंने कंसिडर किया, सारी वैल्यू लिख ली। ये कितना है 20 है, ये हमारा 40 क्यूब अपॉन 12 है, सेम माइनस 9 इंटू 63 क्यूब अपॉन 12 माइनस 9 इंटू 36 क्यूब अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों कैलसी से, जो हमारी फाइनली वैल्यू आएगी वो आएगी 3668.266 सेंटीमीटर की पावर 4। यहां तक अब आई एक्स अबाउट हमें फाइंड हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें चाहिए क्या, वाई वाई के अबाउट। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, अबाउट एक्स एक्सिस हमें फाइंड करना है और वाई वाई के अबाउट। अब हम बात करते हैं वाई वाई के लिए। ओके, क्या करेंगे, वाई वाई के लिए बात करेंगे। तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके अबाउट, वाई एक्सिस के, इसलिए वाई एक्सिस के अबाउट बात की है मैंने। फाइनली इसी तरह वाई 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 1 कितना निकल के आएगा। अब यहां फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, एच क्यूब बी अपॉन 12 हो जाएगा। जस्ट क्या कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई वाई दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसलिए एच हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये 20 क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। ओके, इसको क्या करेंगे, अगर कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कर लो, 26666 यानी 266.66 सेंटीमीटर की पावर 4, ये हमारा आ जाएगा। ओके, अब हमें दोस्तों क्या चाहिए, हमें जो इस वैल्यू के लिए हमें आई वाई बाई 2 चाहिए। अब आई वाई बाई 2 के लिए एक चीज देखना पड़ेगा हमें। अब हमारी जो लाइज कर रही है, हमारा सिमेट्रिक था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी क्या लाइज करेगी, सेंटर से लाइज करेगी। जब सेंटर से लाइज करेगी, और हम फाइंड क्या कर रहे थे अभी, साइड से एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई वाई के अबाउट, तो हमें यूज करना पड़ेगा, यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे, देखो हमें चाहिए क्या, आई वाई वाई 2 चाहिए। अगर हमें आई वाई वाई G1 मैंने कंसिडर किया, ये फाइंड हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी
जी मिडिल के लिए मिल जाए प्लस A1 और H मिल जाए, H स्क्वायर मिल जाए, तो हमें पता हो जाएगी I/2 हमारी कितनी होगी। इसके लिए पहले हमें इसकी वैल्यू चाहिए और हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, जब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे इसको, हमें चाहिए क्या I, कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल जो मैंने कंसीडर किया है एक्सिस y1 एंड y1 से हमारा जो पास हो रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमें चाहिए। जैसे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ा भी होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो I/y1 G1 से मैंने कंसीडर किया, ये कितना हो जाएगा h³ है, तो ये कितना हो गया 36 और ये 9³ हो जाएगा। देखो फिगर देखो एक बार फिर से, ये 36 है, ये 9 है, 36/9³ हो गया ना, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज और, अगर मैं यहां की बात करता, देखो एक सेकंड पहले यही बात कर लेते, ये वैल्यू आ गई, इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आया 2187 सेंटीमीटर की पावर 4। एरिया चाहिए A1 का, 36 × 9 है, रेक्टेंगल है इसलिए एरिया ये कितना हो जाएगा 324 सेंटीमीटर की पावर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अब हमें चाहिए क्या, यहां सेपरेशन चाहिए। अब हमें हाइट चाहिए, हाइट हमारी क्या होती है, हाफ होती है, यानी 9/2 तो ये है और ये लाइस कितनी कर रही है, ये 2 है टोटल, ये 1 है, यानी कहने का मतलब जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी, वो कितनी होगी 9/2 + 1। ओके, कितनी होगी 9/2 + 1, क्योंकि 1 तो ये ऐड है, इसका आधा करना है, तब तो यहां तक की हमें डिस्टेंस फाइंड होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हम कर रहे हैं, तो यानी जो हमारी सेपरेशन निकलेगा y/1 का, वह कितना होगा, सेपरेशन कितना, सेपरेशन बिटवीन y1 एंड y1 के लिए 9/2 + 1 यानी 5.5। अब इस वैल्यू में हम क्या करें, सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब सारी वैल्यू मैंने रख दिया, इसकी और इसकी, ये कितनी है 2187 है प्लस 324, एरिया हमारा कितना है 324 इंटू ये कितना है 5.5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइट है h² के लिए। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11988 सेंटीमीटर क्यूब। ये में दोस्तों फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया, इसका फाइंड हुआ हमें y/1 के लिए। सेम रिजल्ट इसका भी इतना ही आएगा, हम इसको जो 3 माने हुए हैं, तो ये हमारा आ गया I/y/3 G3 कह सकते हैं हम, I/3 आया, सो I/3 11988, ये सेम हो गया। हमें चाहिएगा फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए I सेक्शन का अबाउट y के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसकी, y एक्सिस के अबाउट। अगर टोटल हमें y/1 चाहिए, तो अगर हम y/1 माइनस y/2 माइनस y/3 माइनस करें तो हमें सबकी वैल्यू पता चल जाएगी कि हमारे फाइनली I/y कितना आएगा। तो सारी वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट किया 2, ये कितना 6466 माइनस 11988 माइनस 11988, इसको सॉल्व किया हमें, तुम्हारा जो फाइनली आंसर आया 2690.66 सेंटीमीटर की पावर 4। ये हमारा दोस्तों इसका फाइनली आंसर आ गया कि y एक्सिस के अबाउट हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और जो हमारा x एक्स का कितना होगा। तो ये दोस्तों ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे कोई भी अगर हमारा स्फीयर गिवन है तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने क्या किया, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए एक स्फीयर मैंने कंसिडर किया, एक तरीके से एक स्फीयर कंसिडर किया। अब ये स्फीयर को मैंने मान लिया, ये हमारा क्या है एक्स डैश मान लिया, एक्स एक्सिस पे है, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। ये मैंने वाई डैश मान लिया। अब इसको फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट्री एक तरीके से स्ट्रिप कंसिडर किया। अभी तो ये क्या है, स्फीयर है।
अब स्फेयर है तो जो हमारी जो ये हम एक्सिस ले रहे हैं ये भी क्या होगी, पूरे पे राउंड अप होगी एक तरीके से। हम करें ये हमारा पूरा स्फेयर है तो ये भी क्या एक तरीके से राउंड अप है, ठीक है। अब ये 2D व्यू में नहीं दिखा सकते इसलिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को, ठीक है। ये एक तरीके से हमारा क्या है, डिस्क है, प्लेट है, हम कुछ भी कंसिडर मान सकते हैं। मैंने मान लिया यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो मैंने r मान लिया, ओके। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए y, ओके। और ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर किया हुआ है इसको मैंने मान लिया dy है, इसका थिकनेस कितना है, dy है, ये कितना है, dy है। और ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये हमारी इस सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ओके। इतना मैंने क्या किया, कंसिडर कर लिया। अब ये हमारा स्फेयर है, अगर हम स्फेयर की वैल्यूम की बात करें तो स्फेयर का वैल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, आपको सबको पता है इतने हमारा वैल्यूम होता है इसका, ठीक है। अगर हम इसके मास को फाइंड करना चाहें, अगर हम पूरे इसको मास को फाइंड करना चाहें, मास को, तो क्या होगा, मास अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, रो इंटू क्या होता है जो इसका वैल्यूम दिया होता है, यानी 4/3 पाई और r क्यूब, ओके। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है कि r हमारा क्या है, इतनी से रेडियस है, ये x है, जो मैंने कंसिडर किया वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ओके। ये हमारा क्या है, यहां से मास हमारा निकल के आ गया। ये मास क्या था, अभी पूरे का मास एक तरीके से हमारा था। हमें अब फाइंड करना है, अगर हम बात करें इस एलिमेंट्री जो हमने प्लेट कंसिडर किया हुआ, डिस्क कंसिडर किया हुआ, इसका मास कितना होगा। तो मान लेते हैं भाई इसको फाइंड करने के लिए, तो मास ऑफ द एलिमेंट्री प्लेट या स्ट्रिप या डिस्क हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कितना हो गया, मैंने मान लिया डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू, अब ये क्या एक तरीके से स्ट्रिप है ना, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डीएक्स, यही निकलेगा इसका वैल्यूम, क्योंकि हम डिस्क की वैल्यूम की बात कर रहे हैं, इस डिस्क की वैल्यूम की। अब डिस्क का वैल्यूम कैसे निकलेगा, ये डी वाई है और पाई आर स्क्वायर है। अभी आर ये वहां क्या, ये कितना वाई की कंसिडर पे है, क्योंकि ये क्या एक तरीके से हमारा राउंड अप है, तो हमारा ये डीएम निकल के आ गया रो पाई वाई स्क्वायर डीएक्स। अब देखो अगर ये y है तो ये भी क्या होगी, y होगी। अगर हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, वाई स्क्वायर फाइंड करना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या किया मैंने, यहां हमारा क्या होगा, डेंसिटी पाई जो वाई स्क्वायर था इसको मैंने लिख दिया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डीएक्स। ये हमारा क्या था, एलिमेंट्री प्लेट का था जो मैंने फाइंड किया डीएम, ओके, किसका मास हमारा कितना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक तरीके से हमारा एक्सिस ले लिया, अब हमें फाइंड क्या करना है, इस जो हमारा मास है ना, ये हमारा यहाँ फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, एम आर स्क्वायर होता है। अब डीएम होगा और हमारा आर क्या एक तरीके वाई है, तो हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट्री हमारा पोलर एक्सिस पे जो हमारा है, लिख सकते हैं हम कि मास मोमेंट को फाइंड करेंगे, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट, ओके। ये फिर हम कर सकते हैं एलिमेंट्री प्लेट, ओके। ये प्लेट का फाइंड करेंगे कि पोलर एक्सिस पे कितना होगा, कि कहां पे, पोलर एक्सिस पे, ओके। जब ये फाइंड करेंगे तो हमारा कितना होगा, डीएम इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, डीएम। अब ये डी एम हमारा क्या, प्लेट का है, प्लेट की बात हम कर रहे हैं, तो प्लेट का हमारा कितना है, ये रो पाई इवन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हमारा हो गया डीएक्स। और हमारा जो वाई स्क्वायर है अभी हमने फाइंड किया कितना होता है, आर स्क्वायर होता है और हमारा एक्स स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं रो एंड पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये डीएक्स, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे प्लेट की, हमें फाइंड क्या करना है, इस पूरे को फाइंड करना है। तुम्हारा जो ये आर है ना, ये पूरे पे होगा, यानी एक तरफ माइनस पे होगा, एक तरफ प्लस पे होगा। अगर हम इसको पूरे को फाइंड करना है तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो अगर हम लिमिट एग्जिट करेंगे तो हमारा कितना होगा, माइनस आर टू आर होगा। यहां से कोई डाउट नहीं है आपको समझने में, ठीक है। तुम्हारा कितना हो जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डीएक्स, ओके। अब क्या करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। रो एंड पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन है, आर टू आर है, माइनस का साइन के साथ। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो आर की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर
एंड एक्स स्क्वायर एंड डीएक्स। ओके, अब इसको हम अगेन सॉल्व करते हैं, रो टू पाई। अब देखो ये क्या हमारा है, एक कांस्टेंट टर्म है आर, क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां लिख सकते हैं ना आर की पावर 4 इंटू एक्स, यही हमारा आएगा। और ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 एंड 5, और ये 2 हो गया। अब ये आर स्क्वायर एज इट रहेगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड आर, और ये आर। ठीक है, अब आपको पता है प्रॉपर्टी माइनस आर टू आर, अगर हम लिमिट एग्जिट करेंगे तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है माइनस के लिए। तो हम डायरेक्ट यहां ऐसे लिख सकते हैं 2 पी पाई, और ये कितना हो जाएगा, अब ये एक्स है, हमें पुट करना आर के रिस्पेक्ट, यानी आर की पावर 5 होगा, एक्स के लिए हमें क्या करना है, आर को पुट करना है। ये हो जाएगा आर की पावर 5 अपॉन 5 माइनस, इवन ये भी क्या हो जाएगा, 3 है, 5 हो जाएगा, यानी 2 आर की पावर 5 अपॉन 3। ओके, और ये माइनस आर हम ब्रेक करेंगे तो 2 के टर्म में आएगा, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर्टी के तहत ब्रेक कर दिया। अब इसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई, इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम कंसिडर करते हैं। एलसीएम कितना 15 आएगा, तो 15 आर की पावर 5 प्लस, अब ये 5 3 यानी 3 आर की पावर 5 माइनस, अब 3 5 टू 10 हो जाएगा, यानी 10 आर की पावर 5। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, ये पी रो ऑन रो इंटू 5। ठीक है, अब ये कितना है 15 है, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हमारा यहां से कितना रहेगा 10, यही होगा, ये कितना बचेगा 18 बचेगा, यानी 8 बचेगा ना, 8 बचेगा आर की पावर 5, और ये हमारा हो गया 15। ओके, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 अपॉन 15, और ये हमारा कितना हो गया रो पाई आर की पावर 5। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 4/3 इंटू 4/5 रो पाई आर की पावर 5। इस टर्म को देख के आपको कुछ लग रहा है कि जो मैंने बताया था अभी, जो मास है इसका, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें इस तरीके लिख सकते हैं कि 4/3 रो पाई आर की पावर 5, आर की पावर 3 यहां कर दो, आर की पावर 2 वहां लिख देना, आर की पावर 2, और ये 4/5, यही हमारा हो गया। अब ये क्या हमारा मास है ना, ये हमारा क्या है मास है, जैसे कि बताया था आपको पहले ही निकाल के मैंने। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एम इक्वल टू ये कितना हो गया 4/5 आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारा एलिमेंट्री पोलर एक्सिस था ना, ये जेड जेड में फाइंड हो रहा था, ये भी आपको बता दूं, आई जेड जेड हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो यानी 4/5 एम आर स्क्वायर, ये हमारा क्या है निकला है आई जेड जेड, यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा निकल के आया है वो हमारा क्या निकल के आया है, आई जेड जेड निकल के आया है। अब ये हमारा आई जेड जेड तो फाइंड हो गया। अब हमें पता है परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम अगर हम आई एक्स एक्स को फाइंड करें और हमारा आई वाई वाई क्या होगा, इक्वल होगा, यही तो हमारा टर्म होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा आई जेड जेड अपॉन 2, और आई जेड जेड हमारा कितना फाइंड हुआ है, यानी 4/5 एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अब कितना हो गया ये 2/5, यानी 2/5 एम आर स्क्वायर, यानी हमारा जो आई एक्स एक्स फाइंड होगा और हमारा आई वाई वाई फाइंड होगा, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कोई भी हमारा अगर स्फीयर है तो हम उसे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ द बेस रेडियस आर एंड हाइट h अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब हम बात करेंगे कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे, वो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा है, राइट सर्कुलर सॉलिड हमारा कोन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके पहले भी दोस्तों इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख ले, उसमें बेसिक भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या प्रोसेस होता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर का या शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें फाइंड करना है तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, कोन को ड्रा किया, हमारा कोन कुछ इस तरीके से बना होता है। मैंने मान लिया इसका हाइट है, कुछ हाइट होगा भाई, ये हाइट इसका क्या है h है, ओके हाइट हो गया h हो गया, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस r है। ये हमारी एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस होगी, और ये हमारी क्या होगी, y एक्सिस होगी। ओके, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके बाद देखना अब क्या है, अब हमें क्या करना है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है। तो पूरे तो फाइंड नहीं कर सकते, हमने क्या किया, एक कट लिया, जो हम यहाँ कटिंग कर रहे हैं, अगर
कोई भी हमारा कोन है, इस तरीके से हमारा कोन बना हुआ है, अगर इसको इवन हम कट करते हैं तो क्या डिस्क के फॉर्म में निकलेगा। कैसा निकलेगा? ये डिस्क के फॉर्म में निकलेगा। तो भाई ये कुछ इस तरीके से डिस्क के फॉर्म में है। ओके, ये जो हम कटिंग कर रहे हैं यहाँ से वो कैसा डिस्क के फॉर्म में है। मैंने मान लिया इसका जो थिकनेस है वो dy है और यहां से जो उसकी डिस्टेंस है दिस इज क्या है, y है। ओके, अब देखो ये रेडियस हमारा r था, इसका भी रेडियस कुछ होगा, उसका रेडियस मैंने मान लिया r है। एक को मैंने कैपिटल मान लिया, एक को स्मॉल मान लिया। ओके, यहां तक आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है। अगर हम देखें, अगर इसके मास की बात करें, आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, यही हमारा होता है। अगर हम मास को फाइंड करना चाहें, अगर हमें डेंसिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं इजिली कि हमारा मास कितना होगा। ठीक है, तो वही हमने फॉर्मूला लगाया, मास इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी, जैसे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमारी डेंसिटी अब वॉल्यूम है, ये सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम आपको सबको पता है कि कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर और h। ठीक है, वॉल्यूम यही होता है। हमें फाइंड क्या करना है, अभी स्ट्रिप की बात करेंगे। तो मास ऑफ द एलिमेंट्री जो हमारी स्ट्रिप है वो कैसे डिस्क की टाइप की है, तो हम बात करते किसकी कर रहे हैं, मास ऑफ द मास एलिमेंट्री स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि इसका कितना मास होगा, तो फाइंड कर सकते हैं ना, डीएम इक्वल टू सेम हमारा क्या होगा, रो होगा। अब देखो ये स्ट्रिप की बात कर रहा है, ये हमें किस स्ट्रिप एक तरीके से कितनी है, हमारी सर्कुलर डिस्क टाइप में दिखेगी ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर और dy। ओके, कोई डाउट नहीं है, यहां तक हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम होता है, पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, और हमारा dy है, dy हमारे डिस्क का एलिमेंट्री जो हमने कंसिडर किया हुआ है वो उसका क्या है, एलिमेंट्री, इसका डीएम आ गया, यानी मास आ गया उसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम फाइंड करें कि जो हमने कंसिडर किया हुआ है डिस्क का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो भी किसके अबाउट, y के। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे किसका, जो हमारी एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने कंसिडर किया हुआ किसके अबाउट y एक्सिस के, y एक्सिस के। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। अब देखो यहां आपको डाउट नहीं रखें, अब देखो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, 1/2 mr² होता है। अब हमने जो m माना है r स्क्वायर, m का इसका माना dm, यानी हम स्ट्रिप की बात कर रहे हैं इस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप लिख देता हूं, ये लो स्ट्रिप की बात कर रहे हैं हम। तो आपको पता चल गया ये 1/2 mr² किससे लिया है, ये डिस्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है। ओके, अब देखो ये सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे, 1/2 r स्क्वायर, इवन r स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, dm हमारा ये निकल के आया, रो पाई r स्क्वायर और dy। इसको क्या सॉल्व करते हैं, 1/2 हो जाएगा, ये रो इवन हो गया पाई r⁴ एंड दिस dy, और सॉल्व करते हैं। अब देखो यह हमारा r है ना, अगर सिमिलरली ट्रायंगल के एक तरीके से हम इसको देखें तो हमारा क्या निकल के आ सकता है, यहां से r और r, यानी हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और इसी को कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं, y अपॉन h, क्योंकि ये हमारी छोटी डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस। अगर हम यहां से r को फाइंड करें तो हमारा क्या निकलेगा, r इंटू वाई अपॉन h। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहां हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। लो भाई मैंने पुट कर दिया, 1/2 रो पाई और हमारा हो गया r y/4 dy। अब देखो ये हम बात कर रहे थे स्ट्रिप की, अगर हमें पूरे का चाहिए तो हमारी कितनी है, h है, यानी लिमिट हमारी कितनी h 0 to h के लिए इंडिकेट करेगी। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 रो और ये पाई r⁴ y⁴ h⁴, और ये हमारा हो गया dy। अब जो जो कांस्टेंट है उसको एक साइड में रख लो, जो जो हमारे कांस्टेंट है, 1/2 हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब जो r/4 है, r/4 बचेगा और हमारा बचेगा h/4। इवन हमारा कितना बचा, 0 to h जो बचा, ये बचा y⁴ एंड dy। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, 4 हो गया, h⁴ हो गया, ये कितना आ जाएगा, y⁴ होगा, 5 होगा,
y की पावर 5/5 और h के टर्म में इसको करेंगे अब हम, क्योंकि लिमिट क्या h है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं इस तरीके से 1/2 रो पाई r की पावर 4 h की पावर 4 और ये हमारा हो गया h की पावर 5/5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा, सिर्फ h बचेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 रो पाई r की पावर 4h, इवन इसको हम कहते हैं डायरेक्ट 10 लिख देते हैं कि 5 इंटू 2 इंटू क्या हमारा 10 हो जाएगा। ओके, यहां तक कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब क्या करना है हमें, इसको क्या करना है, हम इस तरीके लिख सकते हैं 1/3 रो पाई r² h इंटू 3/10 r, ये कितना था हमारा r था r, और ये कितना हो गया r 2 और ये 2, यानी ये हमारा क्या है, ये जो हमारा निकला क्या है, मास है। ये देखो इससे कंपेयर करो, यानी ये हमारा क्या m है और हमारा कितना निकल गया है 3/10 r², यानी हम तो लिख सकते हैं 3/10 m r²। कहने का मतलब इससे यह पता चला, हमने क्या निकाला था I/y निकाला था, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो हम निकाल रहे हैं एक्सिस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा कितना है y की रिस्पेक्ट में, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 3/10 m r²। ये दोस्तों आपकी क्वांटम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं, आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, पूछे जा सकता है, अगर आया तो 10 नंबर में आ सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, अगर हमारा सर्कुलर कोई डिस्क दिया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पे दोस्तों हम बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूंगा। बात करते हैं हम सर्कुलर डिस्क के बारे में। मैंने क्या किया, एक सर्कुलर डिस्क को कंसिडर किया, ठीक है। ये सर्कुलर सेक्शन हमारा एक तरीके से है, ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस है और हमारा ये क्या है वाई, वही हमारा क्या है वाई एक्सिस है। एक मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, जो एलिमेंट मैंने कंसिडर किया इवन उसको मैंने मान लिया आर है, ये इसका रेडियस आर मान लिया, और ये हमारा कितना है डी आर है, और ये जो हमारा एंगल पे ब्रेक है वो थीटा है, और ये अंदर का जो है जो एलिमेंट कंसिडर किया है वो हमारा कितना है डी थीटा है। अब ये थीटा पे ब्रेक है तो एक कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट पे ब्रेक होगा, एक साइन में होगा एक कॉस में होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा, इवन जो हमारा आर साइन थीटा होगा, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि एक हमारा कॉस में होता है एक साइन में होता है, तो ये हमारे ब्रेक हो गए। अगर हम देखें इसका एरिया को फाइंड करें, जो हमारा एलिमेंट है उसका एरिया को फाइंड करें तो हमारा क्या निकलेगा आर डी थीटा इंटू डी आर, ये निकलेगा आर डी थीटा इंटू डी आर। ये हमारा किसका निकला, एलिमेंट का एरिया निकला हुआ है, ठीक है, एलिमेंट का एरिया निकला हुआ है। ओके, हमने एलिमेंट का भाई एरिया निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, हम बात करते हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। हमें यही तो चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों इसका कितना होगा, हमारा मेन पॉइंट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके फाइंड करना। तो अब क्या चाहिए, हमें इसका मास चाहिए इस प्लेट का। अगर हम जो मैंने कंसिडर किया हो इसका हम डीएम को फाइंड करें, यानी एलिमेंट का, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब पता है आपको जो हमारी डेंसिटी होती है कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर हमें मास को फाइंड करना है तो वॉल्यूम रो इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमें क्या लिखना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चाहिए, तो आर डी थीटा एंड डी आर। अब क्या है, ये हमारा एरिया मिल गया था। अब मैं थिकनेस मैंने मान लिया प्लेट की टी है, टी हमारा क्या है, ये हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट है, ठीक है। ये क्या है, हमारी थिकनेस है किसकी, प्लेट की, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट। ओके, आपको दोस्तों कोई डाउट नहीं रखना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने कहां से कंसिडर किया हुआ। ये हमारा कितना हो जाएगा, रो टी आर टी थीटा, और ये हमारा हो गया डी आर, यानी हमें डीएम मिल गया कि हमारा प्लेट का मास कितना होगा। अगर हम देखिए इवन हमारा जो एक्स एक्स है, एक्सिस के अबाउट हमारा कितना होगा, आर साइन थीटा है, ठीक है। अगर हम आई एक्स को फाइंड करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए हमारा क्या होगा, हमने ये जो हमारा एक तरीके से हमारा जो कैपिटल आर माना है, ये टोटल कितना आर है, तो आर है ना हमारा 0 to r यानी चल रहा है, यानी 0 to r। अब इवन
ये कितना सर्किल घूम रहा है टोटल, ये क्या है एक तरीके का, ये पूरा सर्कुलर है, ठीक है। ये हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया है ये सर्कुलर है, ये कितना सर्कुलर है। अब तो इस तरीके से हम क्या मान सकते हैं कि 2 पाई मान सकते हैं, 0 to 2 पाई, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 का होता है, तो 360 का मैंने कंसिडर कर लिया। अब क्या होता है, इवन mr² मास का लो भाई, ठीक है, r साइन थीटा स्क्वायर एंड dm, यही होता है हमारा। लो भाई 0 to r हमने किया, ये हमारा 0 to 2 पाई हो गया। इवन r का स्क्वायर की तो r² साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा जो dm है मैंने ऑलरेडी निकाला है, इसको हम लिख सकते हैं रो टी आर डी थीटा और डी आर। ओके, आपके दोस्तों ये बुक का ही डेरिवेशन है, बट मैं समझा दे रहा हूं कि आपको इवन करना कैसे है, ठीक है। अब हमारा देखो रो और टी क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट टर्म है एक तरीके से, 0 to r है, और ये क्या है 0 to 2 पाई है। अब r और ये r क्यूब हो गया, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा एंड डी आर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करने के लिए रो टी 0 to r कर लेते हैं। अब हमें क्या है, ये हमारा क्या 0 to 2 पाई है, ठीक है, 0 to 2 पाई r क्यूब। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको इंटीग्रेट हम ऐसे कर नहीं सकते, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करते तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यही। इसको हम क्या करते हैं, यहां पुट कर देते हैं, मैंने पुट कर दिया, लो 2 को मैंने बाहर लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा और डी आर। ओके, अब क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ये क्या है, 0 to r है। अब r क्यूब अपॉन 2 अभी यही रख लेते हैं। अगर हम इसका करेंगे 1 का क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब cos 2 थीटा है ना, तो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, 2 थीटा का अपॉन 2 यानी 2 पाई एंड 0, और हमारा कितना बचा, डी आर बचा, ठीक है। ये कितना हो गया, रो टी एंड 0 to r। अब हम इसको r क्यूब अपॉन 2 लिख दिया। अब ये थीटा है, इवन हम क्या करेंगे, इस लिमिट को पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और साइन 2 थीटा अपॉन 2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा कितना आएगा, 0 आ जाएगा, यानी ये हमें यहां से मिल गया इतनी वैल्यू, और ये हमारा होगा डी आर। सॉल्व कर लेना, 90 केस बन जाएगा, 1 के लिए 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, ये हमारा 0 वैल्यू फाइंड हो जाएगा, यानी यहां से हमें इतना चीजें मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा कितना बचा, ये रो टी और ये पाई, अब r क्यूब अपॉन 2 है, यही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, r, अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, पाई बचा ओनली, ठीक है। तो r की पावर 4 अपॉन 4, और ये हो जाएगा r 0, और हमारा क्या पाई बचा हुआ, पाई मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, रो टी एंड पाई, ये क्या हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा, एवं 4 हो जाएगा। अब एक चीज देखना है गौर से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, रो टी पाई r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको लिखने का मतलब क्या है, अब ये चीज आपको कुछ दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये क्या है, मास है, तो ये मास है पूरा, तो m r स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं ना, यानी ये हमारा आई एक्स फाइंड हुआ ना, वो कितना हुआ, m r स्क्वायर अपॉन 4 फाइंड हुआ, ठीक है। और हमारा सिमिलरली आई वाई वाई भी इस तरह फाइंड होगा, m r स्क्वायर अपॉन 4। ओके, यहां तक कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब हमारा एक सेक्शन और आता है आई जेड और जेड। अब देखो ये हमारा cos थीटा के लिए साइन थीटा के लिए सेम फाइंड कर लेंगे, x के लिए और y के लिए। अगर हमारा जो आई जेड जेड कंपोनेंट होगा, कहीं देखो हमारा i है, ये x है, इस तरीके से होगा ना, यानी एक कंपोनेंट x के लिए होगा, y के लिए कहीं जेड जेड भी हो रहा होगा। अब ये जेड जेड मैंने मान लिया ना r की डायरेक्शन पे है, किसकी, r की डायरेक्शन पे है, तो इवन r स्क्वायर इक्वल टू डीएम कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां हमारा जो r था ना, वो r साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में था, क्योंकि r cos थीटा हमने साइन थीटा मिल रहा था, इसलिए मैंने यहां इसको ऐसे कंसिडर किया। यहां क्या है, r स्क्वायर डीएम, ठीक है भाई, लेकिन लिमिट हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि भाई काम तो वही कर रहा है ना, 2 पाई। ये हमारा क्या है, r स्क्वायर डीएम है, मैंने भाई लो r स्क्वायर मान लिया, जो इसका एरिया है वो कितना हो जाएगा, रो टी आर डी आर एंड डी थीटा। अब क्या करना है, रो टी 0 to r एंड 0 to 2 पाई। फिर वही कंडीशन हमें क्या करना है, रो टी हमने कॉमन ले लिया है, ये हमारा आर डी आर बचा हुआ है, सिंगल टर्म बचेगा, आर के ठीक कोई नहीं है, 1 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2
पाई हो जाएगा, लो डायरेक्ट मैंने हटा दो, एक टर्म और हटा देते हैं, 2 पाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इवन डी आर बचेगा। ठीक है, अब क्या ये रो टी हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा ना। और ये हमारा देखो आर था, और ये हमारा कितना आर था, ये हमारा आर क्यूब बचा था, ये भी ध्यान देना। ठीक है, ये आर क्यूब था, आगे मैंने तो आगे पीछे लिख दिया दोस्तों, ध्यान देना। तो हमारा कितना हो गया, 2 पाई हो गया। अब लो 0 टू आर, हमारा आर क्यूब है ना, अभी ये आर क्यूब डी आर है। अब क्या करना है, रो टी 2 पाई आर की पावर 4 अपन 4। इसको क्या करेंगे, फिर से लिमिट जब हम यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रो टी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, रो टी 2 पाई आर की पावर 4 अपन 4। ये लो, यही तो हमारा फाइंड होगा ना रिजल्ट। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कितना बच रहा है, ये हमारा बच रहा है रो टी पाई आर की पावर 4 एंड 4। अब इसको फिर वही लिखेंगे, रो टी पाई एंड आर स्क्वायर अपान, ये कितना था, ये 2 हो गया था ना, ये 2 और ये हमारा हो गया 2। अब ये क्या, ये m है, यानी m आर स्क्वायर अपान 2 आई जेड जेड। अब इसे तो दोस्तों रिजल्ट क्या निकला कि जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं सर्कुलर में, अगर हम अबाउट आई एक्स एक्स की बात करते हैं, इवन या फिर आई वाई वाई की बात करते हैं, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा m आर की पावर 4 अपान 4 आएगा, ये आपको याद रखना है। और हमारा जो आई जेड जेड होगा वो आएगा m आर स्क्वायर अपान 2। इसी तरह आपको एग्जाम में इवन दोस्तों दिखाना है, करके दिखाना है। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।